नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज हम आपको इस खास कार्यक्रम में दिखाएंगे कि शहर में किस तरह से खुलेआम शराबखोरी हो रही है। आबकारी विभाग और पुलिस की नकारापंती के कारण सड़कों पर बैठ के लोग शराब पी रहे हैं और शराब दुकान के सामने खड़े होने वाले जो गाड़ियाँ हैं उससे किस कदर घंटों का जाम लग रहा है। सुबह से शाम हम अलग अलग शराब दुकान जाएंगे, उसके बाहर की स्थिति आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग शराबियों के कारण परेशान हो रहे हैं। कहीं सड़क किनारे महफिल सजी है, कहीं बीच बाजार जाम छलकाए जा रहे हैं, तो कहीं रिहायशी कॉलोनियों के रास्ते पर शराबियों का जमावड़ा लगा है। इन तस्वीरों से साफ है कि राजधानी रायपुर में शराबी मस्त हैं और आम जनता त्रस्त। हाँ, जाने आने में थोड़ा सा डर लगता है। शराब पूरा पीते हैं ना उन लोग का डर लगता है, नो डाउट डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, खास करके फैमिली के साथ हो तो। जी हाँ, ये नजारा छत्तीसगढ़ की राजधानी के लगभग सभी शराब ठेकों के आसपास का है। वैसे तो इन ठेकों पर शाम से नजारा बदल जाता है, मगर कई इलाकों में तो दोपहर से ही नजारा एकदम खराब हो जाता है, जिससे आसपास रहने वालों से लेकर यहाँ से गुजरने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई सुनवाई होती तो हालात ये न होते। हमेशा से जनता के लिए हम सवाल आपका है के जरिए सवाल उठाते रहे हैं और एक बार फिर प्रशासन और आबकारी विभाग की आंख खोलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है जमीनी हकीकत। आबकारी विभाग की नकारापंती के कारण रायपुर शहर की मुख्य सड़कें किस तरह से बार में तब्दील हो गई है, उसको आपका नज़ारा आपको एक दिखाएंगे। अभी हम खड़े हैं भाटा गांव की शराब दुकान पर और जिस सड़क पे हम खड़े हैं वो एकमात्र सड़क है जो काठाडी की ओर जाती है और 200 गाँव को ये सड़क जोड़ती है। सड़क के दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से गैर कानूनी रूप से यहाँ पर देखिए अब खुलेआम शराबखोरी हो रही है। आप देखेंगे तमाम शराब की बोतलें यहाँ पर है, ढेरों लोग यहाँ पर बैठ के शराब पी रहे हैं, मगर ना तो आबकारी विभाग और ना ही पुलिस विभाग इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। आबकारी विभाग लगातार दावा करता है कार्रवाई की, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। आप देखेंगे तमाम लोग जिनके हाथ में शराब की बोतलें हैं, चखना सेंटर यहाँ पर जगह जगह खुले हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफर। यहाँ पर लोग भी हैं, पूछेंगे आप लोग को डर नहीं लगता पुलिस पकड़ लेगी? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आप लोग खुले में शराब पी रहे हैं, या कोई जगह नहीं है क्या कि आप पुलिस पकड़ेगी, ऐसा कोई डर? देखिए और भी लोग यहाँ पर दुकान भी है, उनसे भी पूछेंगे। यहाँ इतना खुलेआम शराबखोरी चलती है, क्या कोई कार्रवाई नहीं होती क्या? उसके बारे में मैं बाहर से आया हूँ सर। कोई छापेमारी कार्रवाई, कोई पकड़ा? मैं तो नहीं रहता ना, बाहर से हूँ। देखिए अभी अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर शराबखोरी होती है। दुकानदार भी है, उनसे भी पूछेंगे कि कभी आबकारी विभाग या पुलिस के लोग कभी आते हैं, कभी कोई कार्रवाई होती है कि नहीं? इस पर कोई कार्रवाई होती है? खुलेआम शराब पीते रहते हैं जो? नहीं होता है। कभी पकड़े हैं आज तक? हाँ हाँ। कब पकड़े? पिछले बार? कई दिन हो गए। अच्छा, ट्रैफिक जाम कितना रहता है यहाँ पर? ट्रैफिक जाम नहीं रहता ज़्यादा। खैर ये दुकानदार हैं, देखिए निश्चित रूप से चखना बेच रहे हैं, तो शायद कहना इनके व्यापार के लिए नुकसानदायक हो। आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको फिर से एक बार हम सड़क की तरफ लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से दोनों तरफ यहाँ पर जो है शराबखोरी चलती है। देखिए तमाम भीड़ आप देखिए सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर चलती है। आप यहीं आसपास रहते हैं? देखिए लोग कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह कितना ट्रैफिक जाम होता है, कितना खुलेआम शराबखोरी चलती है। पुलिस का कोई यहाँ पर ना तो भय है, ना आबकारी विभाग का भय है। स्थानीय लोग भी आएंगे, हम लोगों से भी पूछेंगे कि कितनी परेशानी होती है यहाँ पर इस शराब दुकान के कारण, और जो खुले में शराबखोरी हो रही है वो कितना बड़ा मुसीबत का कारण है। अब देखिए एकमात्र सड़क है और महिलाओं को किस कदर शराबियों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर अधिकारी देख रहे हैं तो इस गंभीरता का अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ दिन भर शराब पीते रहते हैं सब, आप लोग को डर नहीं लगता आने जाने में? बहुत डर लगता है भैया, ये बंद करवाइए ना भैया, ये सब चीज़ बहुत गलत है। ये कितनी परेशानी होती है शाम को? और बहुत ही ज़्यादा होती है। आप देखिए महिला हैं, अकेली जा रही हैं और शराबियों की संख्या आप देखिए। ऐसे में कोई छेड़छाड़ होती है या कोई दुर्घटना होती है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? बहुत दिक्कत होती है। इतना ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक की वजह से इतना परेशानी होती है कि कुछ कहना नहीं। सुबह शाम यहाँ आने जाने वालों को इतना तकलीफ, फैमिली वालों को इतना तकलीफ उठाना पड़ता है कि जिसकी कोई कीमत वो नहीं। और मेरा तो निवेदन है सरकार से कि ये भट्टी यहाँ से हटनी चाहिए और कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ किसी को कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे।
शाम को क्या हाल रहता है? शाम को तो और भी निकल नहीं पाते हैं लोग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेडीज़ लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देखो मेरी भाभी लेने जाती है, अभी मैं हूँ रायपुर में, तो मैं बच्चे को लेने जा रहा हूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है ना मेन। देखिए लंबा जाम लगा हुआ है शराब दुकान के कारण। स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर कतारें हैं। ये कितनी दिक्कत होती है शराब दुकान? बहुत दिक्कत होता है भाई यहाँ से गुजरना। शाम को क्या स्थिति रहती है? अंधेरा होता है उसके बाद? हम लोग शाम को नहीं आता, उतना मेरे को ख्याल नहीं है। ये दिन भर इतनी भीड़ रहती है? रहता है। आप क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है ये? बहुत गलत जगह हो गया है, गलत है ये जगह। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारा विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे भी यहीं पर है और यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ भी जाती हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। विश्वविद्यालय का एकमात्र रोड है और बहुत सारे छात्र इधर से ही आवागमन करते हैं, तो सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। सर बहुत मुश्किल हो जाता है कि कभी भी कोई शराबी आके रास्ते में कुछ भी कर सकता है, तो उनके लिए भी एक खतरे की बात होती है ये। तो लड़कियों की सेफ्टी की अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये एक ज़रूरी कदम होगा। शराब दुकानों से इतनी ज़्यादा परेशानी है कि वर्किंग वूमेन अगर जो सिटी से आ रही है और रास्ते में अगर जो उसको वापस घर जाना है तो घर से किसी किसी को बुलाना ही पड़ता है। नहीं बुलाए तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी भीड़ लगी रहती है। मतलब इतना भीड़ तो कभी मंदिरों में भी नहीं दिखता जितना दारू के दुकानों में भीड़ दिखता है। बराबर अक्सर कर एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी रोकना ही पड़ता है। उस कंडीशन में छेड़छाड़ तो हो ही जाती है। कोई पीछे से हाथ मार के निकल जाएगा, सॉरी मैडम, ये सब हरकतें, और उसके बाद सॉरी बोल के सब खत्म कर दिया जाता है। कोई सुनवाई होती ही नहीं आगे भी। हम लोग को तो घर से आते नहीं बनता है, रास्ते पे भी इतना क्राउड हो जाता है, हम लोग को आने में दिक्कत होती है और गाड़ियों का भी इतना क्राउड हो जाता है। रास्ते में कोई भी ऐसे पड़े रहते हैं, चिल्लाना उल्लाना, अल्लाह, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। सड़क पे बैठ के शराब पी रहे, कितना खतरा लगता है आप लोगों को? हम लोग को डर लगता है ऐसे घर से निकलने में भी। अपन तो उधर से आ भी नहीं सकते हैं, ऐसे में इतना क्राउड हो जाता है, ये भी कारण है। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? किसकी पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ये ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना इस चीज़ को। शहर की एक मुख्य सड़क का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जिसको आपको देखकर लगेगा कि ये कोई बार है, लेकिन ये बार नहीं, सड़क है। और आप देखेंगे कि खुलेआम कैसे यहाँ पर महफिल सजी हुई है। आपको बता दें कि आमा नाका ओवरब्रिज के नीचे में हम खड़े हैं और आप देखेंगे कि चालू रोड में किस कदर यहाँ पर जो है शराबखोरी चल रही है। एक तरफ आमा नाका थाना है, दूसरी तरफ सरस्वती थाना है, वहीं पास में आज़ाद चौक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पुलिस को इसकी पड़ी नहीं है। देखेंगे आप कैसे यहाँ पर शराब की बोतलें यहाँ पर सजी हुई है। ना तो आबकारी विभाग और ना ही पुलिस विभाग, किसी को पड़ी नहीं है। आप इस जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल है। ये है तो गलत चीज़, खुले में तो नहीं होना चाहिए। महिलाएं आती जाती हैं, लड़कियां आती जाती हैं, मेन रोड है, भले ब्रिज के नीचे का है बट काफ़ी आना जाना है, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। गलत चीज़ है, खतरनाक हो जाती है स्थिति। हालांकि मैं रात में बहुत ज़्यादा कभी इस रास्ते में रहता नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ जो हम जहाँ जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि कभी नज़र पड़ती है तो सिचुएशन डर लगता है, नो डाउट डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। अगर खास करके फैमिली के साथ हो तो, अकेले हो तो भी डर लगता है, क्या मालूम कोई आके धक्का मार दे, कोई गिर जाए, चोट लगे, तो ऐसा लगता है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी दावे और वादे और बातें करते हैं पुलिस विभाग के लोग, आबकारी विभाग के लोग, लेकिन सच्चाई देखिए आप। शहर की मुख्य सड़क है, यहाँ पर खुलेआम देखिए सैकड़ों की भीड़ है, खुलेआम शराबखोरी की जा रही है। ऐसे में अगर आपको जो नज़ारा दिखा रहे हैं आपको लगेगा कि कोई मेला लगा हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा असुरक्षित एरिया है कि यहाँ से किसी पारिवारिक आदमी का गुजरना मुश्किल है। आपको सड़क के दूसरी ओर भी लेके जाते हैं हम, आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पर रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, इसके अलावा तमाम जो व्यापारिक संस्थानें हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई देखिए आप, शिफर है बिल्कुल। देखिए तमाम कैसे खुलेआम यहाँ पर शराबखोरी चल रही है। अब ये सड़क आप देखिए, ये मुख्य सड़क है, आपको बता दें ये मुख्य सड़क है, आपको बता दें। देखिए जो अंडरपास है रेलवे का वो यहाँ से गुजरता है, बाजू में रिहायशी कॉलोनी है, आगे जाके जो मारुति हाइट्स और अन्य जो कॉलोनी है वहाँ पर है। यहाँ से लोगों का गुजरना बंद हो गया है। हालत इतने गंभीर है कि लोगों ने यहाँ से आना जाना छोड़ दी है। तो हम एक नज़ारा हमने आपको और दिखाया है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको शहर की दूसरी सड़कों का भी हाल दिखाएंगे जो शहर में चलता फिरता बार बन चुकी है। आटागांव और आमानाका के बाद हम पहुँचे हैं फाफाडी मुख्य सड़क पर। आपको दिखा रहे हैं कि देखिए लगभग 100 मीटर लंबाई पे यहाँ पर खुलेआम शराबखोरी चलती है। आप देखेंगे तमाम परिवार, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है, लेकिन लोग यहाँ पर खुलेआम शराबखोरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
आप सड़क पे जो गाड़ियाँ जो खड़ी हैं आप देखेंगे उसके कारण कितना लंबा जाम लगा रहता है। खुलेआम बेखौफ यहाँ से देखिए पुलिस की गाड़ियाँ गुजर रही है, तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खुलेआम शराबखोरी चल रही है और देखिए कि इस ट्रैफिक के कारण कितना ट्रैफिक जाम होता है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर गाड़ियाँ अव्यवस्थित तरीके से खड़ी होती हैं। आपको बता दें कि अंदर देखिए अंदर बहुत बड़ा परिसर है, आता चलता है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर तमाम जो है बाहर बैठकर शराब पीते हैं। और आपको पीछे देखिए नज़ारा दिखा रहे हैं कि आखिर कितना ट्रैफिक जाम रहता है। आप देखिए यहाँ पर कितना लोगों को यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम दुकानदारों के पास भी जाएंगे और दुकानदारों से पूछेंगे कि आखिर कितनी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आप सोचिए रोज़ का है यहाँ पर, रोज़ की परेशानी है। आपको दिखाते देखिए शराब की बोतलें अभी भी देखिए आप वहाँ पर सब तमाम शराब की बोतलें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर बेखौफ होकर शराबखोरी चल रही है। व्यापारियों के पास भी चलेंगे और बात करते हैं कि क्या नज़ारा रहता है, शाम को कितनी परेशानी इन्हें उठानी पड़ती है। उसके पहले आपको दिखाते देखिए वहाँ पर भी आप देखेंगे लोगों का झुंड लगा हुआ है, वहाँ पर भी खुलेआम देखिए शराबखोरी हो रही है। ठेले के पीछे आप देखिए किस कदर, आप देखिए अभी कैमरा देख के हड़कंप मच गया है, लोग यहाँ से निकल रहे हैं। व्यापारियों के पास जाएंगे, पूछते हैं, बात करेंगे व्यापारियों से, देख कितनी परेशानी उठानी पड़ती है खुलेआम शराबखोरी जो हो रही है। क्या करोगे भाई, जो पी रहे हो तो ऐसा ही है ना कि भाई अब लेडीज़ लोगों का भी आना जाना दुर्लभ है। आप लोग तो यहीं बैठे, कितनी तकलीफ झेल रहे हैं आप लोग? झेल रहे हैं, क्या करोगे, वो प्रशासन का है, प्रशासन ध्यान दे तुमने। आप क्या कहेंगे, इतना बेखौफ होकर शराब पी रहे हैं खुलेआम? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते, किसी को कुछ बोलेंगे तो झगड़ा कर लेते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते। देखिए बहुत दुखद सड़क है, रायपुर बिलासपुर की मुख्य सड़क है और कितनी दुखद बात है। आप देखिए तमाम दुकान के बाहर लोग बैठ के शराब पीते हैं और व्यापारियों के पास चलते हैं, पूछते हैं, ये इतना बेखौफ होकर शराब पी रहे हैं, क्या स्थिति रहती है? बहुत ख़राब रहती है। यहाँ पे बहुत गंदा माहौल हो जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्या कभी कोई कार्रवाई करने आबकारी या पुलिस की टीम नहीं आती? कोई नहीं आया है अभी तक, तो फिलहाल अभी तक। बाकी हम लोग राह ही देखते हैं, कोई आए और कुछ हो। धन्यवाद। और भी लोग हैं, उससे भी बात करेंगे। ये इतनी भीड़ है, क्या कहेंगे अब इस पे, इतना शराबखोरी खुलेआम कर रहे हैं? अब ये तो हरदम होते रहती है ऐसी। यहाँ तो पीने वाले अंदर किसी को पीने नहीं देते, सब यहाँ के बाहर में पीते हैं। अब देखिए कितनी खौफनाक स्थिति है, यहाँ पर खुलेआम लोग शराब पी रहे हैं, ट्रैफिक तमाम यहाँ पर जाम होता है, लेकिन शायद ना तो पुलिस विभाग को दिखाई देता है, बाजू में आपको बता दें गंज थाना है, ना तो आप इस पे कार्रवाई करते हैं। तो ये हमने दिखाया आपको फाफड़ी की मुख्य सड़क का हाल। इसके बाद हम कटोरा तालाब चलेंगे, वहाँ भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक को जाम कर रही है शराब दुकानें और लोग खुलेआम शराबखोरी कर रहे हैं। फाफड़ी के बाद हम पहुंचे हैं कटोरा तालाब। यहाँ पर आपको सड़क पे शराबखोरी तो नहीं दिखेगी, लेकिन आपको भीड़ दिखेगी। जो शराब दुकान के बाहर जो गाड़ियाँ खड़े होती हैं, आप देखेंगे कि किस कदर यहाँ पर शराब लेने जो लोग आते हैं गाड़ी को सड़क पे ही छोड़ देते हैं और इसके कारण लंबा जाम लगता है। पीछे देखेंगे लंबी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी है तमाम, इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ शराब लेने लोग आए हुए हैं उनकी है। सड़क के दूसरी तरफ भी आपको नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ जो चखना सेंटर बोल लीजिए या किराना दुकान या ढाबा कुछ भी बोलें आप, यहाँ पर भी देखेंगे आप बड़ी संख्या में मेन सड़क पर गाड़ी खड़े होती है और लोग इस पार से वहाँ जाकर शराब खरीदते हैं। इस दौरान जो है आम पब्लिक है वो ट्रैफिक जाम की समस्या उसे झेलनी पड़ती है। मुख्य चौराहा है, उसके बावजूद ना आपको कभी यहाँ ट्रैफिक का पुलिस का आदमी दिखेगा, ना ही कोई आबकारी वाला, ना ही शराब दुकान के गार्ड। फाफड़ी चौक के बाद हमने आपको कटोरा तालाब का नज़ारा दिखाया है। अब दिखाते हैं कि पंडरी में किस कदर जो शराब लेने आ रहे हैं लोग वो ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। दिन भर परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? ये दारू वाले लाइन लगा के आते हैं, पूरा यहाँ तक गाड़ियाँ लगाते हैं, हमारे दुकान के सामने दिन भर गाड़ियाँ लगाते हैं और ट्रैफिक जाम होता होगा। ट्रैफिक पूरा कम्प्लीटली ट्रैफिक जाम होता है पूरा। शाम को तो हद से ज़्यादा, दोपहर को फिर भी थोड़ी फुर्सत रहती है, शाम को तो एकदम रास्ता चलने का नहीं रहता, रास्ता पैदल आदमी पार नहीं हो सकता, इतना ट्रैफिक जाम रहता है। इस पर शाम को तो भैया काफ़ी रश रहता है, मतलब ऐसा 6 से 10 9 o'clock के बीच काफ़ी रश रहता है, एक्सीडेंटल का चांसेस रहता है।
और वाइन शॉप के नाम से तो और ज़्यादा। क्या लगता है आपको शराब दुकान के कारण कितनी परेशानी हो रही है? अरे बहुत ही परेशानी होती है भैया। इसमें वाइन शॉप खुल जाने के कारण आम जनता को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है और यातायात भी काफ़ी इस पर रस रहता है वो, और इसमें आने जाने में खास करके ऑफिसली वर्क पे काफ़ी इफ़ेक्ट है इस पर। मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट से कि इनको यहाँ से हटा करके आउटर पे डाल दे तो वेरी बेस्ट रूट हो जाएगी और जनता को भी राहत मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, पर्टिकुलर अगर बस स्टैंड के नाम से भी काफ़ी ट्रैफिक रहती है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आसपास पीने वाले हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं आसपास वालों को, जाने वालों को, तो भीड़ भाड़ रहने से बहुत तकलीफ़ है इस एरिया में। अगर पर्सनली देखा जाए तो अगर ये यहाँ से हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ रुकने से चलने से बहुत ट्रैफिक भी जाम होता है, पुलिस वालों को भी तकलीफ़ होती है और आम नागरिक जो आना जाना करते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कटोरा तालाब के बाद हम पहुंचे हैं पंडरी मुख्य सड़क पर शराब दुकान है। आपको दिखा दें कि किस कदर यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य सड़क पर जो है गाड़ियाँ खड़े होती हैं। सफ़ेद लाइन आप देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं आपको मुख्य सड़क पे ही खड़े मिलेंगी। लगभग 25 से 50 फुट की दूरी पे यही हाल रहता है और यही कारण है कि जब आप पंडरी से गुजरेंगे तो देखेंगे भारी ट्रैफिक जाम रहता है। शराब दुकान में गार्ड की भी नियुक्ति है, लेकिन आप देखेंगे कि गार्ड वहाँ पर अंदर हैं। शायद गार्ड से भी कोई और काम कराया जाता है। देखेंगे गार्ड जो है वह पीठ पलट के देखिए आप, गार्ड वहाँ पर खड़ा हुआ है, सुपरवाइजर वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम और बाकी चीज़ों से किसी को लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ पीछे आपको दिखाएंगे कि किस कदर आप देखिए यहाँ पर लंबा हर समय ट्रैफिक जाम लगता है, तो पंडरी से गुजरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि आखिर पुलिस विभाग या ट्रैफिक विभाग या आबकारी विभाग के लोग जिनको यहाँ पर रहना चाहिए वो आखिर कहाँ रहते हैं। हमारे इस खास पेशकश में आज इतना ही। नमस्कार।